फ्रेंड्स लीजिए फिर मैं आ गई एक और नई स्पेशल वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपने थंबनेल से पता कर ही लिया होगा। आज हम बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए स्वेटर बुनना सीखेंगे और ये 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की हम बुनना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। माता रानी का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे और आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आए। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल नीट एंड मचमोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे बॉय और गर्ल दोनों के लिए स्वेटर बुनना। आज का वीडियो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि एक ही वीडियो में हम एक बॉय के लिए और दूसरा गर्ल के लिए स्वेटर बुनना सीखेंगे, वो भी एक ही पैटर्न के साथ। आप अपने चॉइस की 2 कलर की कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्वेटर्स हैं सेम नाप की मैंने बुनी है और ये 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की है। न्यूबॉर्न से आप 1 साल तक के बच्चों को इसको आसानी से पहना सकते हैं और इसीलिए मैंने दोनों स्वेटर्स को थोड़ा सा लूज बुना है। बेबी टू बेबी थोड़ा सा मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मैंने न्यूबॉर्न टू 1 ईयर को आ जाए उस हिसाब से इसको बुना है। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए फ्रॉक स्टाइल मैंने बुनी है। इसमें पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो गर्ल वाली है उसमें फ्रॉक वाली स्टाइल की बुननी है, तो आगे थोड़ा सा इसमें बुनाई डिफरेंट होगी। अब इसकी बुनाई शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसको किस तरह से बुना है। इसमें सबसे पहले गले की हमने बुनाई की, उसके बाद इसमें फ्रंट बैक और शोल्डर पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया। क्योंकि ये बैक ओपन है तो बैक में हमने बटन वाली इसको बुनी है। फिर जब आर्म होल की इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हमने स्लीव की बुनाई पूरी करनी है। उसके बाद हमने आगे बुनाई करनी है। अब इसकी बुनाई कैसे हुई है, आगे बॉय और गर्ल के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कैसे बुनेंगे उसकी हम आगे वीडियो से जानकारी लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको बुनना सीखेंगे। ये तो हो गया स्वेटर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इस स्वेटर को बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जानकारी ले लेते हैं। अब इसमें मैं जो पिंक वाली है उसके बारे में डिटेल्स दे रही हूँ। तो इसमें मैं ओलिविया की ही यार्न यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 100 ग्राम की ये बॉल ली है। आप भी अपने चॉइस का 2 कलर का कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। स्वेटर की बुनाई में मैं 9 नंबर और 12 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ। 12 नंबर की नीडल मैं बॉर्डर बुनने के लिए करूँगी, जो कि बेस के बॉर्डर और रिस्ट के बॉर्डर में मैं करूँगी। इसके अलावा हमें 8 मार्कर चाहिए होंगे। जब फंदों को हम डिवाइड करते हैं तो उस वक्त हमें मार्कर की ज़रूरत होगी और रेगलान को बुनने में। इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस स्वेटर को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे स्वेटर की बुनाई के लिए फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की बुनाई करेंगे। तो नेक के बॉर्डर की बुनाई करने के लिए हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अभी 1 साल से छोटे बच्चों के नाप की बुन रहे हैं और न्यूबॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों का आ जाए उस हिसाब से मैं इसमें फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। तो इसमें हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 65 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने एक नॉट डालनी है। एक नॉट डालने के बाद फिर हमने 64 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, तो 65 फंदे हो जाएंगे। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं, या जैसा मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ उसी को ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो 65 फंदे टोटल हमने कास्ट ऑन करने हैं। ये 3 प्लाई यार्न है, उसके लिए ही एप्लीकेबल है। 65 फंदे हम कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। ये रॉन्ग साइड है, याद रखिएगा। अब रॉन्ग साइड में हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है।
फर्स्ट रो की बुनाई हम कर चुके हैं। अब ये सेकंड रो है और सेकंड रो भी हमने उसी तरह से बुनना है, लेकिन फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसको हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। याद रखिएगा ये राइट साइड है। सेकंड रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें भी हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो फोर्थ है और राइट साइड है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदे पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो राइट साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रो फिफ्थ है और ये रॉन्ग साइड है। और याद रखिएगा इस रो में हमने दूसरी साइड बटन होल भी बुनना है, तो इस साइड हम बटन होल बुनेंगे। जैसे इस वाले स्वेटर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रोज पर्ल के राइट साइड से कंप्लीट होने के बाद हमने बटन होल बुना है। इसको खोल कर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ 2 पर्ल रोज के बाद हमने बटन होल बुना है, तो फिफ्थ रो में हमने बटन होल की बुनाई करनी है दूसरी साइड। तो ये फिफ्थ रो है, इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है। आगे भी हमने पर्ल बुनते जाना है। दूसरी साइड के 5 फंदे बचने था, उन 5 फंदों में हमने फिर बटन होल की बुनाई करनी है। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है और यहाँ पे एक फंदा और बुनना बाकी है। अब बचे 5 फंदे, यहाँ 5 फंदों में हमें बटन होल बुनना है। तो इसमें आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें साथ में हमने पर्ल बुनना है। 2 फंदों को हमने साथ में बुना, फिर आगे हमने 1, 2 और 3 फंदे पर्ल बुनने हैं। अभी बटन होल का काम बाकी है जो हम छठी रो में करेंगे। फिफ्थ रो तक की बुनाई हमने कर ली है। अब ये सिक्स्थ रो है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके 1, 2 फंदे हमने पर्ल बुने, फिर एक फंदा हमने बढ़ाना है जो कि बटन होल के लिए। अब इसके आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है, तो बटन होल की बुनाई यहाँ पूरी हो जाती है। सिक्स्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेवन्थ रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। सेवन्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके हमने 2 रोज और बुनने हैं और 8th और 9th रो हमने कंप्लीट करना है। तो राइट साइड से देखें तो हमने इसमें 4 पर्ल रोज कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम फंदे डिवाइड करेंगे, फिर आगे रेगलान की हम बुनाई करेंगे। जैसे इसमें 4 पर्ल रोज हमने राइट साइड से बुने हैं, उसी तरह से इसमें भी हमने बुनने हैं। फ्रेंड्स, हमने नेक के बॉर्डर की बुनाई पूरी कर ली है। राइट साइड से 4 पर्ल रोज होने तक हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो इसमें ये फ्रंट पार्ट है, तो ये फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट में हमने फंदों को डिवाइड करना है। तो किस तरह से फंदों को डिवाइड करेंगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इसमें बैक साइड से हमने बटन वाली बुननी है, तो उस हिसाब से फंदे हम डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फंदे डिवाइड कर लिए हैं और इसमें बैक, शोल्डर और फ्रंट पार्ट में हमने फंदों को अलग अलग डिवाइड कर लिया है। अब इस स्वेटर को हम बैक साइड ओपन बुन रहे हैं, तो यहाँ पर बैक साइड के फंदे होंगे, फिर रेगलान, फिर शोल्डर के फंदे, फिर रेगलान, फिर फ्रंट साइड के फंदे यहाँ होंगे। तो किस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है यहाँ पे इसकी जानकारी ले लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले 65 या 65 फंदों से शुरुआत की है। तो 65 फंदे थे, इसमें अब हमने अलग अलग इसको डिवाइड करना है। तो इसमें हमने बैक, फ्रंट, शोल्डर के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे ऐसा इसमें हमने पिक्चर बना लेना है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये फ्रंट साइड नहीं है, मैं इसको बैक साइड अब इसी तरह से बता रही हूँ। ये बैक साइड है हमारा। तो इसमें बैक साइड के बॉर्डर के फंदे सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 65 फंदों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये बैक साइड हो गया, यहाँ रेगलान हमने बुनने हैं, फिर शोल्डर के, फिर फ्रंट साइड के हो गए। तो यहाँ पे बैक साइड के बॉर्डर का है ये। तो बैक साइड के बॉर्डर में हमने 7 फंदे लेने हैं। फिर उसके बाद बैक साइड में ही यहाँ 5 और यहाँ 5 फंदे हो गए। तो टोटल बैक साइड के यहाँ 12 और यहाँ इस साइड 12 हो जाएंगे। तो ये टोटल 12, इधर यहाँ 7 और 5 12। ये तो हो गए बैक साइड के फंदे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर के फंदे लेने। तो शोल्डर की इस साइड 7 और इस साइड 7। फिर हो गए यहाँ पे, ये फ्रंट साइड होगा, ये हमारा बैक नहीं फ्रंट साइड है। तो इसमें 19 फंदे हो गए और रेगलान के यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2 फंदे हो गए। तो यहाँ 8 रेगलान के फंदे हो गए। तो टोटल मिलाकर 65 फंदे हो जाते हैं। तो 65 फंदों को हमने इस तरह से डिवाइड किया। फ्रेंड्स हम फंदे भी डिवाइड कर चुके हैं। अब आगे हमने रेगलान बुनना है। जैसे जैसे हम रेगलान बुनते जाएंगे, फंदे बढ़ाते जाएंगे, उस तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी। और तब तक हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि आमूल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। इसी के बराबर हमने बुनाई करनी है। फिर बाद में आगे की बुनाई हम कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्रेंड्स ये बैक साइड बटन वाले स्वेटर्स की बुनाई हो रही है। तो यहाँ पे बॉर्डर बैक साइड होगा, तो बॉर्डर को हम बैक साइड ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बैक साइड के बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो बॉर्डर के 7 फंदे हमने रखने हैं। तो सबसे पहला फंदा हमने स्लिप करना है, फिर 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। तो बॉर्डर के हमने टोटल 7 फंदे रखने हैं। बॉर्डर की हमने बैक साइड बुनाई कर ली है। अब बैक साइड के फंदे आगे हम बुनेंगे, जो कि हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ हमने बैक साइड के 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 और ये 5। अब आगे हमने रेगलान के फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ इस तरह से हमने एक फंदा बढ़ाना है। बीच में रेगलान के 2 फंदे हैं, तो उसके आसपास हमने ऐसे मार्कर लगाना है ताकि हमें याद रहे कि यहाँ फंदे हमने बढ़ाने हैं। फिर आगे 2 फंदे हमने मार्कर लगाकर सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड एक फंदा फिर से हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब आगे शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे, जो कि 7 फंदे होंगे और इन्हें हमने सीधा ही बुनना है। अब शोल्डर के हमने 7 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ भी हम इस साइड एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगा लेंगे। फिर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी मार्कर लगाकर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे बढ़ गए। अब फ्रंट साइड के जो 19 फंदे हैं, 19 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। हमने फ्रंट साइड के 19 फंदे भी बुन लिए हैं। अब आगे हमने रेगलान के फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ एक फंदा हम बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगा लेंगे। बीच में रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ सीधी बुनाई हो गई है। अब दूसरी साइड हमने मार्कर लगाकर फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब आगे शोल्डर के 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ भी हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा इस साइड हम बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगाकर 2 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं। तो यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर मार्कर लगाकर फिर से दूसरी साइड एक फंदा बढ़ा लेंगे।
शोल्डर की बुनाई होगी। अब बैक साइड के 5 फंदे हमने बुनने हैं। ये सीधी बुनाई हो रही है 5 फंदों की। फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदे, इन्हें हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। 3 4 5 6 और ये 7। फ्रेंड्स, रो 1 की बुनाई पूरी हो गई है और हमने राइट साइड में 8 फंदे रेगलान के बढ़ा लिए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, जो कि सेकंड रो है। इसमें हमने फर्स्ट का जो फंदा है उसको स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड सेकंड रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें थर्ड रो बुनना है। तो थर्ड रो हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो की बुनाई की थी। अब जैसे जैसे हम रेगलान के फंदे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रंट, बैक और शोल्डर के भी फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये रो थर्ड है, इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और 6 फंदे हमने बॉर्डर के बुनने हैं। अब हम बैक साइड के फंदे बुनेंगे जिन्हें हमने सीधा बुनना है। तो 2 3 4 5 और ये 6। रो 1 में हमने एक फंदा बढ़ाया था, याद है ना? तो वही फंदा बढ़ के 6 हो गए। तो यहाँ भी एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे मार्कर लगाकर बीच के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर इसके दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा फिर से बढ़ाना है। तो यहाँ शोल्डर के पहले 7 फंदे थे, अब 9 फंदे हो गए हैं। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ 9 फंदे हमने शोल्डर के बुने। अब यहाँ हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है। फिर रेगलान के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा फिर से बढ़ाना है। फिर फ्रंट साइड के हमने जो 19 फंदे बढ़कर 21 हो गए, उन्हें हमने सीधा ही बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो 21 फंदे ये फ्रंट साइड के हो गए। तो यहाँ भी हमने अब एक फंदा बढ़ाना है। फिर बीच में रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे शोल्डर के हमने 9 फंदे बुनने जैसे हमने पहले बुना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आगे फिर से हमने फंदे बढ़ाने। तो एक फंदा इस साइड बढ़ा लिया। फिर मार्कर लगाकर 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर बैक साइड के पहले हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। अब बॉर्डर के 7 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है ना? बहुत इजी पैटर्न। ये जो रेगलान का पैटर्न है बहुत इजी है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो हमने यहाँ पे रो थर्ड की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने फोर्थ रो बुनना है जैसे हमने सेकंड रो की बुनाई की थी। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने 4 रोज़ की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से हमने लास्ट रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और हमने फंदे बढ़ाते जाने। इसी तरह से रेगलान बुनना है जैसे हमने लास्ट रोज़ में बुने थे। तो राइट साइड में हमने फंदे बढ़ाने हैं और रॉन्ग साइड उसी तरह से हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर हमने आगे बुनाई करते जाना है। और इसी तरह से हमने रेगलान बुनते जाना है और तब तक बुनाई करते जाना है जब तक कि आर्म वूल की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती।
और उसके बाद हमने फिर आगे की बुनाई करना सीखना है। और साथ में याद रखिएगा आपको बैक साइड का बटन होल भी बुनना है। तो बटन होल का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करके आमूल की लेंथ कंप्लीट कर ली है और इसी के बराबर हमने बिल्कुल इसकी नाप पूरी कर ली है और साथ में हमने बटन होल की भी बुनाई की है और यहाँ तक हमने अभी बुनाई कर ली है। तो आगे अब इसमें कितने फंदे हो गए हैं और हमें आगे की बुनाई किस तरह से करनी है वो सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसमें अब फंदे कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारी बुनाई कितनी हुई है। तो सबसे पहले हमने 65 फंदों से शुरुआत की थी, जिसमें हमने फ्रंट साइड के 19 फंदे और दोनों शोल्डर के 7-7 फंदे और बैक साइड के 12-12 फंदे बॉर्डर के मिला के हुए थे। अब यहाँ तक बुनने के बाद बढ़कर कितने फंदे हो गए हैं वो जानेंगे। तो यहाँ तक अब फ्रंट साइड के फंदे हो गए हैं 51। तो ये फ्रंट साइड है इसका, क्योंकि बैक साइड बटन वाली बुनाई है तो फ्रंट के 51 फंदे हो गए हैं और दोनों साइड के शोल्डर के फंदे हो गए हैं 39 एक साइड के और दूसरी साइड के शोल्डर के 39। फिर बैक साइड के फंदे हम देख लेते हैं। अब ये बैक साइड है इसका, तो बैक साइड के फंदे बिना बॉर्डर के होते हैं। ये बैक साइड के हो गए, एक साइड 21 और दूसरी साइड के 21। अब फिर बॉर्डर के बचे, अब बॉर्डर के 7-7 फंदे हो गए। फिर बच जाते हैं रेगलान के फंदे, तो 8 फंदे हम जोड़ लेंगे रेगलान के। तो यहाँ पे 8 फंदे रेगलान के जोड़ने हैं हमें। तो टोटल फंदे हो गए हैं 193। तो टोटल फंदे हमने काउंट कर लिए हैं 193, 193 या 193 फंदे अभी तक हो गए हैं। अब इसके आगे हमने बैक साइड को कैसे जोड़ना है, शोल्डर के जो फंदे हैं उन्हें कैसे सेपरेट करना है और किस तरह से आगे फ्रंट और बैक साइड को जोड़ना है, आगे हम वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इस तरह से हमने बैक साइड को कैसे जॉइन करना है वो आगे वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब हम बैक साइड को जोड़ने जा रहे हैं। हमने 2 बटन होल होने तक बुनाई की थी और 193 टोटल फंदे हमारे पास हैं। अब बैक साइड को किस तरह से जोड़ना है आगे हम यही सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो बटन होल वाला पार्ट है उसको ऊपर रखा हुआ है, जस्ट इस बॉर्डर के ऊपर दूसरा बॉर्डर रखना है और यहाँ इस तरह से हमने बॉर्डर रखा। फिर जो दूसरे साइड के बॉर्डर के 7 फंदे हैं हमने दूसरी निडल में ले लेना है। इसमें से 7 फंदे हमने दूसरी निडल में इंसर्ट करने हैं। तो इसमें हमने 7 फंदे लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे हो गए। अब फिर उसी तरह से हमने रखना है। अब यहाँ से हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। दोनों बॉर्डर को एक के ऊपर हमने रखा, बटन होल वाला पार्ट हमने ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम दूसरी नीडल लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ 7-7 फंदों को हमने साथ में रखना है। पहले 14 फंदे थे बॉर्डर के, अब घट के यहाँ पे 7 फंदे हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने फंदे थे, 193 फंदे। तो यहाँ पे 7 फंदे अब घटने जा रहे हैं। तो यहाँ ऊपर वाली जो बॉर्डर है उसमें से एक फंदा और नीचे वाली बॉर्डर से एक फंदा साथ में लेकर हमने सीधी बुनाई करनी है। 2 फंदों को ऐसे साथ में बुनना है। याद रखिएगा इसमें फंदे घटाने नहीं है, 2-2 फंदे हमने बुनते जाने इसी तरह से जिस तरह से मैं बुन रही हूँ। तो इसमें हमने टोटल 7 फंदे करने हैं।
फ्रेंड्स, हम बॉर्डर के 14 फंदों में से 7 फंदे घटा चुके हैं। पहले 193 फंदे थे, अब घटकर 7 फंदे 186 टोटल फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने बैक साइड के बाकी फंदे बुनने हैं। जो बैक साइड के 21 फंदे थे उसकी बुनाई करनी है, फिर आगे भी हमने बुनाई करते जाना है। अभी शोल्डर का जो पार्ट है उसको हम बाद में सेपरेट करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे बैक साइड के 21 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। बैक साइड के 21 फंदे बुने। अब आगे रेगलान का हमने फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ इस साइड एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। अब फिर आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर शोल्डर के 39 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमें आगे बुनाई करते जाना है और रेगलान के फंदे भी बढ़ाने हैं। 7 फंदे घटे थे, अब इस रो में 8 फंदे और बढ़ेंगे। तो 186 में हमने 8 फंदे फिर जोड़ने हैं, तो फिर से 194 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने शोल्डर के फ्रंट साइड के और दूसरी साइड के शोल्डर के और दूसरी साइड के बैक साइड के फंदे और बॉर्डर को बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है और इस रो में हम 8 फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने 39 फंदे बुन ले हैं शोल्डर के। यहाँ भी हमने रेगलान का एक फंदा बढ़ाया, फिर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर दूसरी साइड भी एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब आगे फ्रंट साइड की बुनाई करेंगे, फिर शोल्डर और बैक साइड के फंदों की बुनाई करके हम ये रो पूरी करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है। याद रखिएगा, अभी गोलाई में बुनाई हो रही है क्योंकि हमने बैक साइड को जोड़ लिया है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने बुनाई करते जाना है। अब आगे इसके आगे हम शोल्डर के पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे निडल को इस तरह से आपको सिक्योर कर लेना है, फिर आगे बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम गोलाई में ही बुनाई करेंगे। अब यहाँ हमने किस तरह से बुनना है, जो लास्ट वाला फंदा था उसको हम ऐसे उधेड़ लेंगे। फिर लास्ट वाला फंदा और जो यहाँ पे फर्स्ट वाला फंदा है उन दोनों फंदों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको हम आगे लाकर उसकी पहले बुनाई करेंगे क्रॉस करके, फिर यहाँ पे लास्ट वाले फंदे की बाद में। फ्रेंड्स, इस तरह से क्रॉस करके बुनाई करने से दोनों फंदों के बीच में गैप भी नहीं दिखेगा। अब आगे अपने बॉर्डर के 7 फंदे भी सीधे बुनने हैं। 7 फंदे बुनने के बाद फिर हमें आगे 22 फंदे बुनने हैं और सीधी ही बुनाई करते जाना है शोल्डर के फंदों तक। जब तक हम रेगलान वाली बुनाई जो है उसमें पहुंच नहीं जाते, हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। बैक साइड के फंदे हम बुन चुके हैं और ये रेगलान वाला पार्ट आ गया। इसमें बीच में 2 फंदे हैं, तो एक फंदा हम बैक साइड में ले लेंगे और एक फंदा शोल्डर पार्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बैक साइड में एक साइड 23 फंदे हो जाएंगे और दूसरी साइड 23। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कितने कितने फंदे कहाँ घटे हैं और कितने फंदे रह गए हैं एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब बैक साइड नहीं जोड़ा था तो 193 फंदे हमारे पास थे। फिर बैक साइड में हमने जोड़ने के बाद 7 फंदे यहाँ घट गए। तो 7 फंदे घटे तो 186 फंदे हमारे पास रह गए। बैक साइड हमने मिलाया था तो उसमें 7 फंदे घटे थे। फिर उसी रो में हमने 8 फंदे रेगलाइन के बढ़ाए थे। तो यहाँ पे 8 फंदे बढ़ गए। 8 फंदे बढ़ने के बाद फंदे बढ़कर हो गए 194। तो 194 फंदे हमारे पास हो गए। अब इसके आगे हमने शोल्डर के पार्ट्स को अलग करना है। अब शोल्डर का
जो पार्ट है उसमें रेगलान के फंदे मिलाकर 43 फंदे हो जाएंगे। तो उन्हीं 43 फंदों से आगे हमने स्लीव की बुनाई करनी है। तो फ्रेंड्स, हम आगे शोल्डर के पार्ट्स को कैसे सेपरेट करना है और स्लीव की बुनाई हमने कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैक साइड का पार्ट बुन लिया था। अब आगे हमने रेगलान का एक फंदा बैक पार्ट में लेना है। अब आगे हमने शोल्डर की बुनाई करनी है। बैक पार्ट में अब 23 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ शोल्डर के फंदे हमने बुनने हैं और आगे स्लीव की बुनाई करनी है। तो यहाँ पे रेगलान का एक फंदा वो इधर हमारे शोल्डर पार्ट में चला गया। अब टोटल शोल्डर पार्ट में दूसरी साइड का एक रेगलान मिलाकर 43 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है, दूसरी साइड का रेगलान का एक फंदा बचने तक। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब रेगलान का एक फंदा हमने शोल्डर पार्ट में ले लिया है, तो टोटल 43 फंदे हो गए हैं। अब ये जो फ्रंट पार्ट की बुनाई है बाद में हम करेंगे, जब बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे तो आगे की बुनाई हम तब सीखेंगे। अभी हमने स्लीव की बुनाई करनी सीखनी है, तो आगे हम स्लीव की बुनाई ही कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले कितने कितने फंदे हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट से हम शुरू करेंगे। पहले तो हमने ऐसे ही नोट कर लिया था, एक बार अच्छे से हम इसको नोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं रेगलान के 2 फंदे बढ़कर यहाँ 55 हो जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे 53 फंदे थे। दोनों साइड के रेगलान यहाँ पे बढ़ जाएंगे बाद में। तो 55 फंदे अभी से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 55 फंदे हो गए हैं फ्रंट साइड के। अब यहाँ दोनों शोल्डर के फंदे, अब दोनों साइड के जो शोल्डर के फंदे हैं, पहले यहाँ पे 41 फंदे थे, तो यहाँ दोनों साइड रेगलान के 2 फंदे बढ़कर 43 फंदे हो गए हैं। अब आगे यहाँ बैक साइड के जो फंदे हैं वो हो गए हैं 23 ये, क्योंकि यहाँ पे रेगलान का एक फंदा बड़ा है। एक फंदा रेगलान का बैक पार्ट पे गया, एक फंदा शोल्डर पार्ट पे गया, तो यहाँ पे 23 फंदे हो गए। अब उसके बाद बचा बॉर्डर का फंदा। 7 फंदे थे, उनको भी हम जोड़ लेंगे। पहले 14 फंदे थे, माइनस होकर 7 फंदे ही रह गए हैं, तो ये 7 फंदे भी हम जोड़ लेंगे। तो शोल्डर को सेपरेट करने से पहले हमारे पास टोटल फंदे हैं 194। फ्रेंड्स, टोटल 194 फंदे थे। शोल्डर का पार्ट हमने सेपरेट कर लिया है, तो 86 फंदे हमने उसमें घटा लेने हैं। तो पहले स्लीव की बुनाई पूरी कर लेते हैं, फिर फ्रंट और बैक में हमें क्या करना है, कितने फंदे हो गए, आगे हमें जानकारी मिलती जाएगी। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड बुन लिया था, अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे। चाहे तो आप सेम निडल से भी आगे की बुनाई कर सकते हैं, चाहे तो निडल चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप सेफ्टी पिन में, आपके पास बड़ी वाली सेफ्टी पिन है तो फंदों को सिक्योर भी कर सकते हैं, फ्रंट बैक पार्ट के फंदों को। तो इसमें हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पर्ल ही करनी है, तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड की बुनाई कर चुके हैं। अब आगे स्लीव की बुनाई हमें कंटिन्यू करनी है, तो इसके आगे की बुनाई हम दूसरी यार्न से करेंगे। जिस तरह से इसमें हमने दूसरी यार्न यूज़ की है, उसी तरह से इसमें भी हम दूसरी यार्न यूज़ करेंगे। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने चॉइस का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे की बुनाई कैसे करनी है और ये पैटर्न की बुनाई कैसे होगी, आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पैटर्न की बुनाई अभी नहीं करनी है, पहले हमें सिंपल बुनाई करनी है, फिर बाद में पैटर्न की बुनाई होगी। तो यहाँ पे दूसरा यार्न हम लेंगे और इसको अच्छे से सिक्योर करके आगे की बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यार्न को अच्छे से बांध लिया है। अब इसमें दूसरे कलर की हम यार्न यूज़ करेंगे, तो इसके आगे इसी से ही हम बुनाई कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इस रो की बुनाई हमने सीधी ही करनी है।
तो इसमें हमने सारे फंदे सीधे ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। ये रो थर्ड है और हम सीधी ही बुनाई कर रहे हैं। थर्ड रो की बुनाई हम पूरी कर चुके हैं। अब ये फोर्थ रो है और फोर्थ रो की बुनाई हमने पर्ल ही करनी है और ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हम फोर्थ रो की भी बुनाई पूरी कर चुके हैं। इसके आगे हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है। सीधी साइड सीधी और रॉन्ग साइड हमने पर्ल बुनकर आगे रोज़ बुनते जाने हैं। और जो इसका डिस्टेंस है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि कितनी यार्न आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके आगे जो पैटर्न की बुनाई है वो हम आगे सीखेंगे। तो इतनी मैंने बुनाई कर ली है। आप चाहे तो इसका डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। अब ये जो ब्यूटीफुल सा पैटर्न है उसको बुनना हम सीखेंगे। इसके लिए हमें डिफरेंट यार्न यूज़ करनी होगी। ये पैटर्न डिफरेंट यार्न यूज़ करने पर ही आएगा। तो इसमें हम पहले वाली यार्न यूज़ करेंगे, उसी से हम इस पैटर्न की बुनाई करेंगे। बहुत इजी पैटर्न है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें अब पहला जो फंदा उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है और आगे वाले फंदे की हमने पर्ल बुनाई करनी है। तो यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर यार्न पीछे ले जाकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है वो बॉर्डर वाली पैटर्न है। तो इसी बॉर्डर वाली पैटर्न को ही हमें कंटिन्यू करना है और इस रो को हमने कंप्लीट करना है। पैटर्न की एक रो हमने फिनिश कर ली है। अब ये दूसरी रो है, ये इसका रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड को हमने पर्ल ही बुनना है। तो आप ऐसे देखें तो एक ही रो का ये पैटर्न है, रॉन्ग साइड तो इसका पर्ल ही हमें बुनना है। तो इसी तरह से हमने ये रो पर्ल ही बुनकर फिनिश करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड बुन लिया है, पैटर्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमने सीधी साइड सीधी और रॉन्ग साइड हमने पर्ल ही बुनाई करनी है। अब यहाँ पे हमने सेम यार्न से बुनाई करनी है। यार्न को इस तरह से लपेटते जाना है क्योंकि अब आगे पैटर्न में हमें दूसरी यार्न की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से लपेट कर बुनना है। तो सारे फंदे हमने सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अब आगे हमने 2 रोज़ की इसी तरह से बुनाई करनी है। लास्ट रो को रिपीट करके फिर से हमने पैटर्न की उसी तरह बुनाई करनी है जैसे हमने लास्ट पैटर्न रो में की थी। उसमें हमने यार्न चेंज करना है। फिर इसी तरह से हमें रिपीट करते जाना है और पैटर्न की रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है जब तक कि स्लीव की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। इस पैटर्न का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे ये रिस्ट के बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और याद रखिए, हमने स्लीव में कोई फंदे अभी कटाने नहीं है, हमें सीधा ही बुनते जाना है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पैटर्न रोज़ को ही रिपीट करके आगे भी बुनाई की और यहाँ पे 4 बार पैटर्न की हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें जो कलर का डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें जो ब्राउन वाली है इसमें रॉन्ग साइड से 7 रोज़ होने तक और इसमें पिंक वाली में 3 रोज़ मैंने बुनाई की है। रॉन्ग साइड से मैंने काउंट करके आपको बताया है। अब इसमें देख सकते हैं सेम पैटर्न की बुनाई हुई है लेकिन डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर मैंने किया हुआ है। अब आगे हमने रिस्ट की बुनाई करनी है और इसमें रिस्ट की बुनाई करते टाइम हमने इसमें बॉर्डर में फंदे भी घटाने होंगे क्योंकि इसमें 43 फंदे हैं। तो 43 फंदों में से हमने कुछ फंदे घटाने होंगे ताकि रिस्ट में फंदे लूज़ ना हो और बिल्कुल फिटिंग बने। अब इसमें हमने फंदे घटाने हैं, किस तरह से घटाने हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ यार्न कलर हम चेंज कर रहे हैं। पहला फंदा हमने सीधा बुना है, तो सीधा बुना, इसमें बॉर्डर वाली ही बुनाई होगी लेकिन साथ में हम फंदे भी घटाएंगे। अब यार्न आगे लाकर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है, आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है। और हाँ, याद रखिएगा आपको निडल भी इसमें चेंज करनी है। मैं इसमें 12 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर की बुनाई के लिए। अब इसमें हमने आगे एक फंदा पर्ल, एक फंदा हमने सीधा बुना। अब ये जो चौथा है, चौथे में हमने 2 फंदों को साथ बुनना है। अब यहाँ 2 फंदे हमने साथ बुने, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल,
एक फंदा सीधा आगे, फिर आगे के 2 फंदे हमने साथ में पर्ल बुनने हैं। तो इसी तरह से आगे हमने बुनाई करते जाना है और टोटल हमारे पास 43 फंदे हैं, उसमें से 8 फंदे हमने घटाने हैं तो रह जाएंगे 35 फंदे। तो इसी तरह से हमने फंदे घटाते जाने हैं लास्ट तक। अब यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए, 2 फंदे हमने घटाए, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे टोटल 35 फंदे रह गए हैं। 43 फंदों में से 8 फंदे हम घटा चुके हैं तो 35 फंदे रह गए हैं। तो 35 फंदों से हम आगे बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, सेकेंड रो है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और एक फंदा हमने सीधा बुनना है। इसके आगे का एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा। तो बॉर्डर वाली जो बुनाई है उसी को ही कंटिन्यू हमने रखना है और इस रो को कंप्लीट करना है। अब हमने रो थर्ड राइट साइड की बुनाई करनी है। तो एक फंदा हमने इसमें स्लिप करना है, आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है, फिर उसके आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो भी हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब इसके आगे लास्ट रो को ही रिपीट करके हमें बुनाई करते जाना है जब तक कि रिस्ट के बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, हमने आगे बुनाई करके रोज़ को रिपीट करके रिस्ट के बॉर्डर की बुनाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने आगे बॉर्डर के फंदों को बाइंड ऑफ करना है या बंद करना है। तो फंदे कैसे बाइंड ऑफ करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्रोशा से ही हम फंदे बाइंड ऑफ कर रहे हैं। इसमें हमने यार्न को इस तरह से लपेट लेना है और जो सीधी बुनाई हुई है उसको हम इस आगे से ही इस तरह से हम बुनेंगे। फिर जो पर्ल वाली बुनाई है उसको आगे से बुनेंगे। तो इस तरह से आगे से बुन के ऐसे फंदे हमने घटाते जाने। तो जो सीधी वाली है उसको हम सीधी बुनाई करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर जो पर्ल वाली बुनाई उसको आगे से इस तरह से हमने बुनना है। तो इसी तरह से हमने फंदे घटाते जाने हैं। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर के फंदे भी बाइंड ऑफ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने बाइंड ऑफ किए हैं। आपको भी इसी तरह से करना है। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसकी जो सिलाई है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे साइड की स्लीव की बुनाई करेंगे, फिर हमने फ्रंट और बैक पार्ट को फिर आगे जोड़ना है। तो इसमें यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे हमने बैक और फ्रंट पार्ट को भी जोड़ना है। फ्रेंड्स, हमने बैक साइड से बुनाई शुरू की थी, फिर उसके बाद स्लीव का पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है। तो किस तरह से हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो पहले हम अच्छे से यार्न नीडल को सिक्योर कर लेते हैं, फिर हम आगे बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। यार्न नीडल को बीच में से आपने ऐसे निकाल लेना है, इसके तार को मीन्स, क्योंकि गोलाई में बुनाई हो रही है तो बीच बीच में तार ऐसे हमने निकालनी होगी और बुनते जाना होगा। तो इस तरह से हमने नीडल को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। तो अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमने यार्न लेनी है, यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है, फिर बाद में हम जोड़ेंगे।
यार्न को हमने अच्छे से सिक्योर कर लिया है, बांध लिया है। अब हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है जिस तरह से हमने इसमें जोड़ा है। फ्रेंड्स, हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ने के लिए बीच में फंदे भी बढ़ाने हैं ताकि इन दोनों के बीच में कोई गैप ना दिखे। तो यहाँ पे इधर इस साइड से हमने 2 फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं और दूसरी साइड से भी हम 2 फंदे और बढ़ाएंगे। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाया हमने और ये दूसरा फंदा। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जैसे एक साइड हमने फंदा बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ भी हमने फंदे बढ़ाने। तो यहाँ एक फंदा बढ़ा और यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया। तो 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब हमने फ्रंट का पार्ट बुनते जाना है। अब दूसरी साइड का जो शोल्डर है उस पार्ट को हम बुनेंगे और स्लीव के आगे बुनाई करेंगे। तो वहाँ तक हमने बुनाई करते जाना है और रेगलान का एक फंदा बचने तक हमने बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं। अब रेगलान का एक फंदा इस साइड हमें लेना है और यहाँ फ्रंट साइड की यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। इस साइड का जो शोल्डर का पार्ट है हमने अलग करके फिर स्लीव के आगे इसी तरह से बुनाई करनी है। तो आगे हमने यहाँ पे रेगलान का एक फंदा दूसरी साइड के शोल्डर में चला जाएगा। तो ये एक फंदा हमने बुन लिया। फिर आगे शोल्डर की बुनाई हम करते जाएंगे दूसरी साइड रेगलान का एक फंदा बचने तक। फिर आगे हमने स्लीव की बुनाई कंटिन्यू करनी है। जैसे हमने स्लीव पहले बुना था उसी तरह से इस साइड के स्लीव की भी बुनाई हमने पूरी करनी है। बाद में हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। अब स्लीव की बुनाई है और रॉन्ग साइड हमने बुनना है। तो रॉन्ग साइड हमने पर्ल ही बुनना है। जैसे हमने पहले स्लीव की बुनाई की थी उसी तरह से हमने करनी है और इसमें हमने आगे यार्न भी चेंज करना है जब सीधी साइड आ जाएगी। तो अभी हमने सेम यार्न से ही बुनाई करनी है और इस रो की पर्ल बुनाई करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड तक बुनाई पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने बुनते जाना है। जिस तरह से पहले हमने स्लीव की बुनाई की थी उसी तरह से हमने इसको भी बुनना है और स्लीव की बुनाई को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने दूसरी साइड की स्लीव की भी बुनाई पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं दोनों स्लीव बिल्कुल बराबर बुन लिए हमने। अब दोनों स्लीव की तो हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इन दोनों को नाप लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमने बुन ली है। अब इसमें हम एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए बुन रहे हैं। तो दूसरा जो मैं बुन रही हूँ उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट बुनेंगे। अब जो बॉय के लिए हमने बुनी है उसको तो हमने सीधा ही बुनते जाना है और जैसे स्लीव में बुनाई हुई है उसी को ही कंटिन्यू करना है, लेकिन हमने गोलाई में बुनना है। और पिंक वाले को थोड़ा सा फ्रॉक वाला लुक हम देंगे तो उसके लिए हमने बेल्ट वाली बुनाई करनी है। बेल्ट वाली बुनाई करने से पहले फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसमें वैसे ही जोड़ना है जैसे हमने बैक और फ्रंट पार्ट को पहले जोड़ा था। इसमें भी हमने 2-2 फंदे बढ़ाने हैं, तो 4 फंदे बढ़ाने हैं। पहले हम यहाँ पे ऐसे निडल को अच्छे से यहाँ से निकाल लेंगे ताकि बुनने में आसानी हो। अब निडल को अच्छे से सिक्योर कर लिया। अब हम फंदे बढ़ाएंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसमें इस साइड हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा बढ़ाया और दूसरा फंदा भी यहीं से हम उठाएंगे। तो 2 फंदे इधर बढ़ गए। अब दूसरी साइड भी हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ से एक फंदा उठाया हमने, थोड़ा टाइटली हमने बुनना है। फिर दूसरा फंदा भी बढ़ा लिया। तो 4 फंदे बढ़ गए। पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, फिर 4 फंदे फिर से बढ़ गए। अब हमने बैक पार्ट को बुनते जाना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा पहले कितने फंदे थे, 194 फंदे थे। उसमें दोनों साइड के शोल्डर के फंदे सेपरेट किए तो 108 फंदे रह गए थे। फिर 108 फंदों में यहाँ पे 8 फंदे फिर बढ़ गए तो 116 फंदे हमारे पास हैं अब। तो 116 फंदों से आगे की हम बुनाई करेंगे कंटिन्यू।
फ्रंट और बैक पार्ट को भी हम जोड़ चुके हैं और स्टार्टिंग पॉइंट में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम गोलाई में बुनाई करेंगे और पहले बेल्ट वाली हम बुनाई करेंगे। तो यार्न इसके लिए हमें चेंज करनी है। तो दूसरी यार्न लेकर पहले यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे हमने बॉर्डर वाली बुनाई कंटिन्यू करनी है। हमने यार्न को अच्छे से बांध लिया है। अब इसके आगे की बुनाई हम करेंगे। अब इसमें हम बॉर्डर वाली ही बुनाई करेंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बुनना है। तो इसमें आप याद रखिएगा, मैं निडल चेंज कर रही हूँ। इसमें 12 नंबर की मैं निडल यूज़ कर रही हूँ। तो एक फंदा हमने सीधा बुनना है और एक फंदा हमने यार्न आगे लाकर पर्ल बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ तक हमने इसी तरह से बुनाई करते जाना है और ये रो हमने फिनिश करनी है। फ्रेंड्स, हमने एक रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें आगे भी बुनाई करते जाना है। जो बॉर्डर वाली बुनाई है उसी को ही कंटिन्यू करना है सेम यार्न से। तो इस तरह से हमने बीच में से तार को निकाल लेना है ताकि गोलाई में बुनने में हमें अनकंफर्टेबल ना हो। तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया। इसके बाद दूसरा यहाँ से हमारा रो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अब आगे भी बॉर्डर वाली बुनाई इसी तरह से करनी है। लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है जब तक कि बेल्ट की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। बेल्ट की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने बेल्ट की बुनाई कंप्लीट कर ली है और इसकी लंबाई इतनी मैंने रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। अब बेल्ट की बुनाई हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं प्लेन बुनाई मैंने की है क्योंकि ये बॉय के लिए है, उस हिसाब से मैंने बुनी है। ऐसा नहीं है बॉय वाली गर्ल को नहीं पहना सकते, आप जो बॉय वाली है उसको गर्ल को भी पहना सकते हैं। थोड़ा सा फ्रॉक लुक देने के लिए मैंने उसको डिफरेंट बनाया है। अब इसमें आगे की जो बुनाई है सेम ही रहेगी, आप अपने हिसाब से पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। अब गोलाई में ही बुनाई करनी है। इसमें दूसरा यार्न लेके हम इसमें आगे की बुनाई कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने वेस्ट में बेल्ट की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसकी आगे की बुनाई हमने करनी है। तो इसमें हमने यार्न चेंज करके आगे की बुनाई कंटिन्यू करनी है। तो पहले हम यहाँ पे निडल को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर आगे की बुनाई हम करेंगे। अब बुनाई शुरू करने से पहले हमें यार्न भी चेंज करनी है। तो पहले यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने यार्न को अच्छे से यहाँ पे सिक्योर करके बांध लेना है। यार्न हम अच्छे से बांध चुके हैं। हम आगे की बुनाई करेंगे। तो इसमें यार्न हमने चेंज कर लिया है। तो इसमें पैटर्न वाला लुक आए इसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। एक रो की हमें बुनाई करनी है। तो एक फंदा हमने सीधा और एक फंदा पर्ल बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा एक फंदा पर्ल। इसी तरह से हमने एक फंदा सीधा एक फंदा पर्ल बुनकर स्टार्टिंग पॉइंट तक बुनते जाना है। हम स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए हैं और यहाँ तक हमने बुनाई पूरी कर ली है और बॉर्डर वाली एक रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब इसके आगे हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो सारे फंदे हमने सीधी ही बुननी है, सीधा हमने बुनते जाना है और स्टार्टिंग पॉइंट तक, क्योंकि हम गोलाई में बुन रहे हैं तो इसी तरह से हमने गोलाई में बुनते जाना है। फ्रेंड्स, हमने इस रो की बुनाई यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे हमने बुनाई करते जाना है। हमने सीधी ही बुनाई करते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट ना हो। फिर उसके बाद हमने पैटर्न की बुनाई करनी है। अब यहाँ पे हमने जो ये बॉय वाली बुनी है तो इस हिसाब से, जैसे यहाँ सीधी बुनाई हुई है फिर हमने या 4 लाइन की पैटर्न बुनी है, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को बुन सकती हैं। और लंबाई कितनी रखनी है आप अपने बेबी के हिसाब से बुन सकते हैं। अब पैटर्न को किस तरह से आपको रखना है, आगे पीछे कितने पैटर्न रखने हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से बुन सकते हैं। तो इसी तरह से अब आगे की बुनाई हमने सीधे ही करते जाना है और पैटर्न के साथ हमने बुनाई करनी है। जैसे हमने स्लीव में बुनाई की थी उस हिसाब से आप
इसकी बुनाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आगे की बुनाई पूरी की। इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली और साथ में आप देख सकते हैं बॉर्डर मैंने बुना है। मैंने बेल्ट की जो बुनाई की है उसमें बॉर्डर वाली बुनाई नहीं रखी, मैंने नेक वाली जो बुनाई है वो बुनी है और फंदे भी मैं बाइंड ऑफ कर चुकी हूँ। अब इसके आगे हमने स्लीव की सिलाई करनी है और बाकी इसकी जो बुनाई है वो पूरी हो गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। इसमें जो बॉय वाली है उसमें मैंने जो रिस्ट में बुनाई हुई है उसी को ही मैंने आगे बॉर्डर वाली बुनाई की है। इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है ताकि ये फ्रॉक वाली लुक आए। और इसमें मैंने पीछे बटन्स भी लगा लिए, आगे भी बटन लगा लिया है ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। और बैक साइड इसकी देख सकते हैं बिल्कुल सेम बुनी है। फ्रेंड, जो मैंने लास्ट में बॉर्डर वाली बुनाई की है वो बिल्कुल नेक के जैसी है, लेकिन इसमें गोलाई में हम बुन रहे हैं तो एक लाइन हमने पर्ल और एक लाइन हमने सीधी बुनकर बॉर्डर की बुनाई करनी है, याद रखिएगा। अब इसमें स्लीव की सिलाई करना बाकी है। एक साइड की स्लीव की सिलाई हम कर चुके हैं, अब इस साइड की स्लीव की हम सिलाई करेंगे। स्लीव की सिलाई हम उल्टी साइड से करेंगे, तो पहले हम इसको उल्टी कर लेंगे, फिर सिलाई करना शुरू कर लेंगे। जितनी यार्न चाहिए उसके बराबर हमने यार्न ले ली है। अब यहाँ पे यार्न को पहले स्टार्टिंग पॉइंट में अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2 बार इसको सिल लेंगे। यहाँ पे सिल लिया। अब एक साइड से एक फंदा, दूसरी साइड से एक फंदा, इस तरह से लेते हुए हमें सिलते जाना है। आपने सिलना तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा, तो उसी को ही फॉलो करके इस तरह से हमें सिलते जाना है। फ्रेंड्स, हमने सिलाई भी पूरी कर ली है। इसी के साथ इस क्यूट से स्वेटर की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। प्यारी सी फ्रॉक हमारी बुनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ी देर में इसका आप कंप्लीट लुक देखेंगे। फ्रेंड्स, तो ये रहा क्यूट से बेबी गर्ल के लिए क्यूट सा बेबी फ्रॉक। अच्छा लगा ना आपको? पूरा विश्वास है मुझे आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये देखने में इतना क्यूट सा है ना, जब ये बुनकर तैयार हो गया मैं ही सोचने लगी इतना क्यूट सा फ्रॉक मैंने बनाया है। ये तो हो गया क्यूट से बेबी गर्ल के लिए, और दूसरा जो मैंने बुना है ये हो गया क्यूट से बेबी बॉय के लिए। तो एक ही हमने वीडियो में दोनों स्वेटर बुनना सीख लिया है। अब इतने प्यार से बुना है तो क्यूट तो बुनना ही था। तो ये था मेड विथ लव। फ्रेंड्स, हमने इसकी बुनाई तो कर ली है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका मेजरमेंट, तो वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं लगभग 11.5 इंच मैंने बुनी है। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बुन सकते हैं। ये भी सेम नाप की बुनी है, बिल्कुल ये दोनों सेम नाप की है। वो थोड़ी फ्रॉक वाली लुक है तो थोड़ा पतला सा लुक दे रहा होगा आपको। तो ये होगी इसकी लंबाई। अब इसकी स्लीव की लंबाई देख लेते हैं। ये 10.5 लगभग मैंने इंच बुनी है। तो इसकी जब बुनाई आप करते हैं तो एक बार बेबी को पहना कर भी देख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ये भी बराबर नाप की बुनी है। और फिर अब आगे आमूल की लेंथ देख लेते हैं। आमूल की जो लेंथ है वो 6 इंच मैंने लगभग इसकी बुनी है। आप बिल्कुल न्यूबॉर्न की बुनना चाहें तो 5, और बिल्कुल फिटिंग बुनना चाहती हैं तो 4.5 इंच तक भी आप बुन सकते हैं। ये भी मैंने 6 इंची बुनी है, बिल्कुल दोनों बराबर नाप की मैंने बुनी है। फ्रेंड, जो ये स्वेटर्स है वो मैंने 1 साल से छोटे बच्चों के हिसाब से ही बुनी है। बेबी टू बेबी साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि ये न्यू बॉर्न को भी आ जाती है। लोग थोड़ा सा लूज पहनाना भी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा लूज बुना है। आप बिल्कुल फिटिंग बुनना चाहती हैं तो उस हिसाब से इसकी नाप को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें चौड़ाई आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सफिशेंट है 1 साल तक के बच्चों के लिए। अब इसमें ये बेल्ट वाली है तो इसकी नाप 1 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, मेजरमेंट भी हो गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल न भूलिएगा। बहुत मेहनत जाती है, आप लोगों को भी पता है। आपका एक लाइक है ना मुझे आगे बढ़ते रहने की और नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता रहता है। तो बस आपको इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है और औरों को भी शेयर करना है ताकि औरों की भी काम आए। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी। माता रानी का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे और ये नवरात्र आप लोगों के लिए बहुत सुखमय हो। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
देखिए साथ में भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिल गया। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए।